हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आज हमारा तीसरा टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। तो भाइयों, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता क्या है? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। तो बीज बोने से पहले हमें खेत को अच्छी तरीके से बराबर करने की ज़रूरत होती है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये हम अलग अलग टूल्स के द्वारा कर सकते हैं। द मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पज आर द प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। तो इसके लिए हम अलग अलग टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लग, हो एंड कल्टिवेटर। तो आइए जानते हैं ये होते क्या हैं। प्लग, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर टिलिंग द सॉइल। जैसा कि आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, एंशिएंट टाइम से ही हमारा जो हल है वो चलता आ रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, खेत में फर्टिलाइजर डालने से पहले रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। हमको जो अनवांटेड घास होती है खेत में उसको वीड्स बोला जाता है, और हमको सॉइल को टर्न भी करना होता है, उनको रिमूव करना होता है अनवांटेड घास को। तो इसी को वीड्स बोला जाता है। जो अनवांटेड घास होती है इसी को वीड्स बोला जाता है। और जो टर्निंग ऑफ द हमको टर्निंग ऑफ द सॉइल करनी पड़ती है खेत में। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज डन बाय योर पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स। तो ज़्यादातर देखा होगा आपने, ये ज़्यादातर बैलों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनके गले में एक लकड़ी फंसा दी जाती है जिससे वो चलते रहते हैं, और अदर एनिमल भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे हॉर्सेज और कैमल। इट कंटेन्स अ शार्प ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। उसके वो क्या कंटेन करता है, देखिए यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एक लोहे का स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आकार का एक आयरन स्ट्रिप होती है, उसको प्लग शेयर बोला जाता है। वो कंटेन करता है, वो मिट्टी खनने के काम में आता है। दिस इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ शाफ्ट। ये एक हैंडल आगे की तरफ होता है, एक एंड पे शाफ्ट पे। द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स। और जो एक बीम, जैसा कि मैंने अभी बताया, एक लंबी बीम जो जो बुल्स होते हैं उनके नेक पे फंसाई जाती है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लग। तो एक मैन और दो पेयर बुल, एक पेयर बुल का आराम से इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। द इंडिजीनियस वुडन प्लग इज इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग्स नाउडेज। तो आजकल वुडन प्लग को हमारे आयरन प्लग ने रिप्लेस कर दिया है। मतलब अब हम ज़्यादातर आयरन प्लग का ही यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा, वुडन प्लग अब इंडेंजर्ड होते जा रहा है। तो फिर आता है हो। अब ये होता क्या है? इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल। ये एक सिंपल टूल होता है जो अनवांटेड घास होती है और लूजनिंग ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल को ढीला करने में हमारी मदद करती है, मिट्टी को ढीला करने में हमें मदद करती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। ये एक लॉन्ग रॉड होती है वुड या आयरन की, यानी लकड़ी और लोहे की। A strong broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड यानी कि चौड़ा बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो उसको आयरन के एंड पे फिक्स किया जाता है। एंड इट वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और ये एक ब्लेड की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा होगा, ब्लेड से कुछ भी चीज़ कट जाती है, तो वैसे ही ये भी एक ब्लेड की तरह ही काम करता है, जो ये मिट्टी काटने का काम आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फिगर, जैसे भाई लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये एक बीम डाला हुआ है बुल्स के गले में, और यहाँ पे इसको बीम का नाम दिया गया है। और जो ये लकड़ी आप देख रहे हैं यहाँ से लगी है, इसको प्लग शब्द क्या जाता है। जैसे ये यहाँ पे डायग्राम, इसका कंप्लीट डायग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये प्लग शेयर है, और जो जिससे मिट्टी आप खन रहे हैं उसको प्लग शेयर बोलते हैं। और यहाँ पे एक हो का भी आपको एग्जांपल दे रखा है, देखिए, मतलब फिगर दे रखा है। देखिए, ये इसकी ग्रिप है, यहाँ पे हैंडल, यहाँ से पकड़ते हैं, ये बीम होगी, और ये बेंच प्लेट जहाँ से आप खोलेंगे। तो उसके बाद आता है दोस्तों कल्टीवेटर। तो ये कल्टीवेटर होता क्या है? नाउडेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। आजकल तो जो हम ट्रैक्टर से कल्टीवेट करते हैं अपने खेत को, द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। ये हमारे दो चीज़ बताता है, दो चीज़ बचाता है, लेबर एंड टाइम।
और ये कैसे बचाता है, क्योंकि ट्रैक्टर, जैसा कि आपने देखा ही होगा, ट्रैक्टर को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी चाहिए, पूरा एक आदमी एक खेत को पूरा जोत सकता है। इसीलिए कल्टीवेटर आजकल ट्रैक्टर से ड्राइव किए जाते हैं। फिर आता है आपका सोइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है, जैसा कि पहले ही लिख रखा है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। हमको बीज बोने से पहले हमें गुड क्वालिटी, यानी कि अच्छी क्वालिटी के, जिसमें ग्रो करने की इतनी क्षमता हो, उसमें बहुत अच्छी क्षमता हो ग्रो करने की, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, सीड्स को क्लीन करना, वो सीड्स हेल्दी होने चाहिए और गुड वैरायटी के होने चाहिए, उनको फार्मर से सिलेक्ट करते हैं। तो फार्मर किस सीड को प्रीफर करते हैं? फार्मर प्रीफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। फार्मर, आप खुद ही सोच सकते हैं, फार्मर उसी सीड को प्रीफर करेगा जिससे कि उसको हाई यील्ड मिले। सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब सिलेक्शन ऑफ सीड्स कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पहली बोलती है, वन डे आई सॉ माय मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो पहली बोलती है, जैसे कि आपने देखा ही होगा, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा घर में। आप चावल लीजिएगा और कुछ उसके दाने टाइप होते हैं जो टूट जाते हैं चावल, उसको आप ग्लास में भिगाइए और कुछ टाइम बाद आप देखेंगे जो बड़ा जो एक दाना है पूरा चावल का, वो नीचे सेटल हुआ होगा, लेकिन जो छोटा सा टूटा हुआ दाना होगा वो ऊपर आया होगा। ऐसे ही यहाँ पे यही पहेली भी बोल दिया, वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स। तो एक दिन उसकी मदर ने एक जो दाल के सीड्स थे उसको वेसल में रखा और उसमें पानी डाल दिया। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो सीड्स थे वो कुछ सीड्स ऊपर पे फ्लोट करने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। तो आइए इसका जवाब देते हैं पहली को। देखिए यहाँ पे लिखा भी एक्टिविटी 1.1, अगर आप करना चाहे तो इसको कर भी सकते हैं। आर ईयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या वहाँ ऐसे भी सीड्स होते हैं जो वाटर फ्लोट करते हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। क्या वो लाइटर होते होंगे या हैवियर होते होंगे सिंक जो सिंक करते हैं उनसे? वाई वुड दे बी लाइटर, वो लाइटर क्यों हुए? डैमेज सीड बिकम हॉलो एंड दस लाइटर। तो जो खराब बीज होते हैं वो सड़ जाते हैं अंदर से, तो उसके बाद उनका वेट कम हो जाता है, वो हॉलो जाते हैं और वो ऊपर आ जाते हैं। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो वाटर पे फ्लोट करता है। तो यहाँ पे पहली को अपना आंसर मिल चुका है कि जो डैमेज्ड सीड होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से हॉलो हो चुके होते हैं। तो उसमें कोई आपका वेट नहीं बचा होता है, इसलिए वो फ्लोट करने लग जाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम डैमेज वन। ये बहुत अच्छा मेथड है, आप कर सकते हैं हेल्दी सीड्स और आपके डैमेज सीड को निकालने का। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। आपको खेत बोने से पहले उसके टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं फिगर 1.2 और फिगर 1.2 का ए और फिगर 1.2 का बी, ये देखिए, और सीड ड्रिल बी एंड ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। आपने देखा भी होगा कुछ किसान ऐसे भी करते हैं अपने खेतों में। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स शेप्ड लाइक अ फनल। तो हाँ, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे एक फनल लगा हुआ है, उसमें वो सीड डालते हैं और वो सीड डायरेक्ट फील्ड में जाएंगे। फील्ड के अंदर वो अपनी जगह बना के उसमें मिट्टी डाल दी जाएगी ऊपर से। पास डाउन 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड, उसमें वो पाइप के शार्प एंड होते हैं, इसीलिए वो नीचे तक जाते हैं सीड्स। दीज एंड्स pierce into the soil and place seeds there। देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया, वो सीड को वहाँ पे जमा देते हैं नीचे मिट्टी में। और सीड ड्रिल क्या होता है? नाउडेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2 देख सकते हैं यहाँ पे, इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ये आप ट्रैक्टर में लगा सकते हैं। देखिए आजकल के ट्रैक्टर में यही लगा होता है पीछे से। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। ये आपका सीड्स इक्वल डेप्थ और इक्वल डिस्टेंस पे डालता है। इससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आपके सीड्स इक्वल डिस्टेंस में ग्रो करेंगे तो वो ज़्यादा जगह नहीं लेंगे आपकी। इट इंश्योर्स द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। और ये भी इंश्योर करता है कि ये आपका मिट्टी से ढक दिया जाए आपके सीड डालने के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड बाय फ्रॉम बीइंग ईटन बाय बर्ड। ये सीड को जो
जैसे आपने देखा होगा चिड़ियाएँ खेत में आ जाती है, अगर हम कुछ भी बीज बीज वहाँ पे छोड़ देते हैं तो चिड़ियाएँ खेत में आ जाती है, क्यों? क्योंकि वो उसको खाना चाहती हैं। तो ऐसी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे उसको अंदर तक दबाया जाता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव टाइम्स एंड लेबर। सोइंग करने से टाइम एंड लेबर का, सीड ड्रिल से सोइंग करने का फ़ायदा ये है कि ये टाइम और लेबर को बचाता है। तो थैंक यू भाई लोग, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।